अस्सलाम वालेकुम जी। अगलारी और बम ड्राइवर के साथ मैं हूं अदील राजा। जनाब वाला मेरी कायदे मोहतरमा जनाब मरीम नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक गलत स्टेटमेंट दे दी है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि जी ये जो JF-17 थंडर है, हमारा हवाई जहाज जो है, जंगी जहाज जो है हमारा, ये नवाज शरीफ ने बनाया था और हमारे जो सारे मिसाइल हैं वो भी नवाज शरीफ ने बनाए थे। क्यों गलत है स्टेटमेंट, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने नहीं बनाए थे, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा को पता नहीं है ज्यादा, तो मैं उनके इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ। साथ साथ जनाबे वाला नैब जो है वो सिंध में बढ़ गया। मार्का हक की अन्यवाद सेलिब्रेशन करने के बाद अब हम 28वीं तरमीम का इंतजार कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे साथ। अब तो वफाकी वज़रा जो है जगह टैक्स ओन करना शुरू हो गया, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम का, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ओन किस तरीके से करें, इसमें इनका नंगापन कैसे नजर आ रहा है, उस सारी चीज पर भी मैं बात करूंगा। आज गड्डी की छत खोली है, मौसम बड़ा सुहाना है। आय हाय हाय है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आती है। जनाब वाइज पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान, मैडम मरीम नवाज शरीफ ने बताया है कि ये जो जंगी जहाज है पाकिस्तान का, जो मिसाइल है, ये नवाज शरीफ साहब ने डिजाइन किए हैं। मुझे लगता है स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? जनाबे वाला सिर्फ जंगी जहाज नवाज शरीफ ने डिजाइन नहीं किए, नवाज शरीफ ने बहुत सारी और भी चीजें डिजाइन की। गदा गाड़ी मिसाल के तौर पे, जिसके पीछे आगे खोता लगाते हैं और पीछे बंदा बैठ के जाता है, सामान ढोने के काम आती है, ये भी नवाज शरीफ साहब ने डिजाइन की थी पाकिस्तान में। इससे पहले पाकिस्तानियों को नहीं पता था खोता गाड़ी जो है वो हो सकती है, नवाज शरीफ ने बताया। रोडें सारी नवाज शरीफ ने बनाई हुई है। इससे पहले हम यहाँ पर कच्चे रास्तों के मुसाफिर थे, नवाज शरीफ आया तो उसने बताया कि रोडें कैसे बनती है। ये पाकिस्तान में इंटरनेट केबल किसने बिछाई थी? बताइए जरा, किसने बिछाई थी? नवाज शरीफ ने बिछाई थी, वरना आप ये वीडियो देख ना रहे होते आज। गंदी फिल्में जो आप देखते हैं, नवाज शरीफ साहब ने ये सारी गंदी फिल्मों की दाग बेल डाली थी। नवाज शरीफ साहब ने ही ये गंदी फिल्में बनाना सिखाया था कौम को। कौम को तो पता ही नहीं है इससे पहले, दे वर स्टूपिड। ठीक है, बल्कि मैं तो यहां तक जाऊंगा कि क्रेडिट नवाज शरीफ साहब, क्योंकि एक बहुत ही खुदा तरस इंसान है, एक बड़े सादे से इंसान है, तो ये जो पाकिस्तान बनाया था, ये भी कायदे आजम बाबे का नाम एवं मशहूर हुआ है, क्योंकि वो विला फिरता था, छोटा सा एक वकील था। नवाज शरीफ साहब का बड़ापन था, उन्होंने एक पाकिस्तान बनाया। उन्होंने कहा लिखो जी, कायदे आजम ने बनाया। लोगों ने कहा मियाँ साहब तुसी बनाया? उन्होंने कहा नो, लिखो कायदे आजम ने बनाया। मुंडा सुक्का जो है, लागर जो है, कट खांदा है, ते एनू दो ए क्रेडिट। इसी तरीके से जो अपना पाकिस्तान बनने का ख्वाब अल्लामा इकबाल साहब ने बिल्कुल नहीं देखा था। मेरी अटमोस्ट रिस्पेक्ट है इकबाल साहब के लिए, लेकिन आपकी तारीख दुरुस्त होनी चाहिए। ये ख्वाब देखा था नवाज शरीफ साहब ने। अल्लामा इकबाल साहब तो बैठ के सस्ती शायरी करते थे और आम चूपते रहते थे सियालकोट में बैठ के। नवाज शरीफ साहब ने ये ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद नवाज शरीफ साहब के सारे जो है पार्टी वो इकट्ठी हो गई उनके गिर्द। उन्होंने कहा वाह वाह मियां साहब, क्या ख्वाब देखे, क्या ख्वाब देखे। मैंने कहा यार ख्वाब बहुत बड़ा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, तो ये मैं एक क्रेडिट पाकिस्तान बनने का जो है वो ले लूं। मैं आई डोंट वांट, आई विल नॉट। उन्होंने कहा अच्छा सर वाकई? उन्होंने कहा ये अल्लामा इकबाल को देखो, ये बैठा रहता है, सस्ती शायरी करता है, आम चूपता रहता है, बैठ के गाने शाने सुनने कोठों पे चला जाता है, इसको दे दीजिए क्रेडिट। तो अर्ज ये है मरीम नवाज साहिबा से कि अगर हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना है आपने, तारीख को डिस्टॉर्ट करना है आपने, हर चीज का क्रेडिट जबरदस्ती लेना है आपने, जैसे कि बुजदार के मंसूबे चोरी कर लिया आपने, तो बड़े कामों से शुरू करें ना। खोता गाड़ी नवाज शरीफ ने ईजाद की। मज का गोया जो है, इससे पाथियां जो बन के दीवारों पे लगाते हैं, ये नवाज शरीफ ने बताया था तरीका। वरना इससे पहले मज का गोबर जो है वो गिर के नालियों में बह जाया करता है। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा नो, दिस गोबर इज वेरी यूजफुल, कलेक्टेड, देन इसको ऐसे ऐसे गोला बना के दीवार पे सटो और बाद में इसको सड़ो, इट इज बायोफ्यूल। लोगों ने कहा है मियाँ साहब, काऊ की शिट इज फ्यूल? मियाँ साहब ने बताया ये, लोगों को तो नहीं पता। आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करें, बल्कि इरेज करें पाकिस्तान की हिस्ट्री को, सब क्रेडिट दे नवाज शरीफ साहब को। फील्ड मार्शल की तैनाती भी नवाज शरीफ साहब ने की। शहबाज शरीफ साहब तो सो रहे थे, मुन्ने मुनीम ने बताया हमें। तो जनाबे वाला बेहतरीन काम है, बिल्कुल फिट काम है। ये क्रेडिट, मैं करेक्शन चाहता था, माफी चाहता, मैं तौहीन मेरा हरगिज मकसद नहीं है। तो पाकिस्तान भी नवाज शरीफ ने ही बनाया था, कायदे आजम का अभी नाम मशहूर हुआ है। ये जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, ये भी नवाज शरीफ ने डिजाइन की थी। ये कोई जापानी चीनी इंजीनियर ने नहीं बनाई थी जनाब, ये कोई बरतानिया ने नहीं बनाई थी गाड़ी, नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। इसका एक एक पुर्जा नवाज शरीफ साहब ने इतफाक फाउंड्री में रगड़ रगड़ के चमकीला किया था। दूसरी तरफ नैब जो है वो नस के बढ़ गया सिंध में। नैब अब सिंध में 2002-2004 के करप्शन केसेस की तहकीकात कर रहा है जी। नैब चाहता है कि करप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। जनरल भट्ट साहब जो है
बड़े गुस्सेनाक हुए हैं आजकल। वो कहते हैं मुझे इख्तियारात दो, मैं इन सियासतदानों की जिस्म के ऊपर से खाल खींचूंगा, फिर हड्डियों के ऊपर से गोश्त भी उतार दूंगा। करप्शन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनरल भट्ट साहब जो हैं, इनकी दूर की नजदीक की और बहुत दूर की नजर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत नजदीक की नजर इनकी कमजोर है। जनरल भट्ट साहब को जनरल बाजवा नजर नहीं आता। जनरल भट्ट साहब को पापा जून्स आसिम बाजवा, जनरल आसिम सलीम बाजवा नजर नहीं आता। अभी किसी और जनरल साहब के बेटे की कोई दुबई में मंगनी शंगनी बड़ा इवेंट हुआ, कोई फ्लोट श्लोट कर रहे थे, कोई ऑटो शॉटो पे, वो जनरल भट्ट साहब को नहीं नजर आता। हो सकता है जनरल भट्ट साहब उस शादी में शिरकत की तकरीब के लिए गए भी हों। जनरल फैज जनरल भट्ट साहब को नजर नहीं आता। जनरल भट्ट साहब जो है, उनकी दूर की नजर इतनी शातिर है, वो इस्लामाबाद से बैठ के सिंध में देख लेते हैं, और जब सिंध में वो देखते हैं तो वो करप्शन पकड़ भी लेते हैं। वो इतने तेज हैं कि वो पुरानी फाइलें भी खोल सकते हैं। वो स्टोर रूम में बढ़ जाते हैं, पुरानी फाइलें खोल के करप्शन का वो लगा लेते हैं। अब शहर के बच्चे बच्चे को पता है, हर ड्राइंग रूम में ये बात हो रही है कि 28वीं तरमीम आनी है। मेरे दोस्त है मोहम्मद जुबैर अली खान साहब, मोहम्मद नहीं है, जुबैर अली खान साहब जो है, उन्होंने पूरी खबर दे दी कि जनाब 28वीं तरमीम में क्या क्या आना है, क्या क्या नहीं आना, क्यों चीखें निकल रही हैं। पूरी खबर सुनने के बाद फिर हमें अंदाजा हुआ कि शायद बिलावल भुट्टो, ब्रूट फोर्स बिलावल जो है, वो थोड़ी गैरत दिखाते हुए वो करेंगे अपना रेजिस्ट, हैं जी, रेजिस्ट करेंगे कि ये नहीं हो सकता। तो उसके पेश नज़र पहले से ही पेशबंदी की जा रही है। पीपल्स पार्टी को चपेड़े चुपड़े मार के उनको चुप कराया जा रहा है कि शट अप एंड डू व्हाटएवर यू वांट। तो ये चपेड़ों की कहानी है, लेकिन भट्ट साहब ने कहा है कि जी मैं करप्शन नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है जी, इससे पहले हम मुशर्रफ दौर में देख चुके हैं भट्ट साहब जब करप्शन नहीं छोड़ा करते थे। हम और भी देख चुके हैं करप्शन नहीं छोड़ा करते थे। हमने देखा है इमरान खान ने नपड़ लिया था बहुत सारे लोगों को, फिर जनरल बाजवा साहब को रात को नींद नहीं आती थी, उनके बड़े पेट में मरोड़ उठ जाता था, और जितने बड़े साइज का माशाल्लाह उनका टेड था जनरल बाजवा का, उसमें जो मरोड़ उठता होगा, सुनामी जितना मरोड़ होता होगा वो कम से कम। तो ठीक है, करप्शन खत्म करिए जनरल भट्ट साहब, या जनरलों को करप्शन खत्म करने का बहुत शौक भी है इस मुल्क में। लेकिन खुदा के लिए ये हुकूमती नलायकी के लिए कोई महकमा बनना चाहिए भाई। नैब तो आपने करप्शन के लिए सियासी इंजीनियरिंग बना दी ना, ये ट्यूनिंग के लिए कोई, ये मेरी दरखास्त है, क्योंकि सब कुछ आपने करना है जनरल भट्ट साहब। तो एक महकमा बनाए सर जो हुकूमती नालायकी का वो गेज तो करे जरा कि कितनी नालायकी है। बड़ा मसला बना मैं कसम से, मैं आपको क्या बताऊं। अभी तो ये जो हमारे वज़रा हैं, अच्छा एक साहब हैं, बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने उस दिन मुझे फोन करके बेइज्जत भी किया। उन्होंने कहा यार क्या तुम कहते रहे हो शहबाज शरीफ ने महंगाई कर दी, शहबाज शरीफ का क्या काम है। मैंने कहा क्यों। कहते हैं शहबाज शरीफ को तो पता भी नहीं है, उसको तो जो लिखा हुआ था वो कर देता। मैंने कहा लिख के उनको कौन देता है। इस पे उन साहब ने मेरे को खातिर खास जवाब नहीं पेश किया। मैं बेचैन रहा, मैं जानना चाहता था कि सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मैडनेस, बट ही डिड नॉट टेल मी, ही इग्नोर्ड मी लाइक एनीथिंग। अब इग्नोर होना किसी को भी पसंद नहीं होता, मुझे भी पसंद नहीं आया, तो मैंने माइंड तो किया इस बात को सारी की सारी को। मेरे आगे एक बाबा जी आगे, बाबा जी जीरो की स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन बाबा जी ने इंतजार नहीं करना, बाबा जी ने पुल इस्तेमाल नहीं करना, बाबा जी ने सड़क दो तो लंघना, सामने ही पुल से बिल्कुल लोवेदा। हो सकता है बाबा जी इतनी सीढ़ी ऊपर ही नहीं चढ़ सकते हो, लेकिन खैर बाबा जी की मर्जी, बाबा जी किसी थले आ जाएंगे बच्चे बेड़ा करा के चलो। साड़ी कौम की भी गलती है चोई साहब। आज तुम देख रहे हो, वैसे कौम तो याद है, छत खुली है गड्डी दी, बेहतरीन वेदर, सेक्सी मौसम, बेहतरीन किस्म का। ऐसे में नवाज शरीफ की अजमत बयान करने का मजा ही कुछ और था, मजा ही आ गया खुदा की कसम। ये बता के आपको तारीख आपकी सीधी करने के बाद, मतलब आई फील सो लाइट, आई फील सो गुड अबाउट इट कि फाइनली वो सच जो किसी को नहीं पता था, हमारे पीएफ के बेचारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे फौजी भाई हैं जो मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करते रहे, ये AQ खान साहब, ये जनाब समर मुबारक मन साहब, और ये बाकी सारे लोग जो हैं, ये हम ही झक मारते रहे। स्टूपिड पीपल सिंगुलर, बल्कि असल में नवाज शरीफ साहब बेचारे इत्तेफाक फाउंड्री में बैठ के रातों को लगा लगा के वो इजादें करते रहे हैं, और क्रेडिट किसी और को देना बड़ी जुल्म की बात है। मैं ये जुल्म के साथ नहीं मानता। आई डू नॉट लाइक दिस, आई डू नॉट केयर फॉर दिस, एंड बस आई डोंट लाइक दिस। मैं आपको ये बताना चाहता था। खैर, यहाँ तक ही है मेरा आज का व्लॉग। इंतजार करते हैं कि कब बिलावल भुट्टो साहब की गैरत जागती है और वो कुछ बोलते हैं, वरना चुप करके उनदे कसून बन के बैठे रहते हैं। हम भी इस चीज के इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करें। और नवाज शरीफ के जो कारनामे हैं, गोबर का इस्तेमाल, गदा काड़ी, रोडे बनाना, पहिए को गोल भी नवाज शरीफ ने किया था फारक टाइम में बैठ के, पहले पहिया चौरस होता था। तो ये सारी चीजों पे ना दोस्तों यारों को समझाएं, उनको बताएं कि सब कुछ नवाज शरीफ ने ईजाद किया हुआ है, हमने कुछ भी नहीं किया। मुझे दीजिएगा इजाजत जनाब, अल्लाह हाफिज।